friends, Vision welcomes you, myself Prashant sir. Today we are going to do miscellaneous exercise from chapter 1. तो चैप्टर 1 की हम ये एक्सरसाइज 1.3 करेंगे. इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट डिवीजन है. तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है देयर आर 10,785 इंग्लिश बुक, 8,973 हिंदी बुक्स and 4,766 बुक्स अदर लैंग्वेज इन अ लाइब्रेरी. कोई लाइब्रेरी है, उसमें इंग्लिश की बुक ये हैं, हिंदी की बुक ये हैं और ये अदर बुक्स हैं. तो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कुल मिला कितनी बुक्स हैं. तो क्या करना है, इनमें इन सबको ऐड कर देना है. चलिए ऐड करते हैं. तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं. 5 + 3 8, 8 + 6 14 का 4 कैरी 1 और 1 और 8 9, 9 7 16, 16 और 6 22 का 2 है ना, कैरी 2 आएगा. 2 और 7 9, 9 18, 18 और 7 25 का 5 कैरी 2 और 2 और 8 10, 10 और 4 14 कैरी 1 और 1 2. तो कुल मिला के 24,524 बुक्स होंगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आउट ऑफ इतना पीपल इन अ टाउन. कोई टाउन है, वहाँ पर इतने लोग हैं, उसमें इतने लोग जाते हैं फैक्ट्री में, इतने लोग अपनी खुद की शॉप चलाते हैं और बाकी लोग जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में. तो पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ देम वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस में कितने लोग वर्क करते हैं. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको क्या करना है कि लिखेंगे वर्कर इन अ फैक्ट्री इतना एंड वर्कर इन अ शॉप इतना. दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे. तो पता चल जाएगा कि कितने लोग फैक्ट्री में और गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं. ठीक है ना. तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे. चलिए आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ व्हीट ग्राइंडर इज़ दिस एंड वॉशिंग मशीन इज़ दिस. व्हीट ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन की कॉस्ट दे रखी है. पूछा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीट ग्राइंडर एंड वॉशिंग मशीन. दोनों टोटल कॉस्ट बतानी है. एंड हाउ मच मोर शुड वन पे फॉर वॉशिंग मशीन देन द ग्राइंडर. ग्राइंडर से ज़्यादा वॉशिंग मशीन के लिए कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. तो दोनों को डिफरेंस यानी ऐड कर देंगे तो फर्स्ट का आंसर और दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा. कर लोगे ना. चलिए ये भी होमवर्क में है. करने को तो मैं भी कर सकता हूँ बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग देखना पसंद करते नहीं हो. क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर 1 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू स्टिच एन एप्रॉन. एक एप्रॉन को सिलने के लिए लगभग 1 मीटर 60 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए होता है. फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 90 सच एप्रॉन्स. 90 एप्रॉन्स के लिए कितना क्लॉथ चाहिए होगा, ये निकालना है. तो क्या करना है, एक क्लॉथ के लिए इतना, 90 के लिए कितना, यानी 90 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है ना. लिखते हैं. तो यहाँ लिख लिया हमने क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 एप्रॉन. 1 एप्रॉन के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 1 मीटर 60 सेंटीमीटर चाहिए. यानी इसको हम बदल लेते हैं मीटर्स में, यानी कि डेसिमल में, या फिर चाहो तो इसको सेंटीमीटर बदल लो, ये आपकी मर्ज़ी है. तो फ़िलहाल हम तो इसको मीटर में बदल रहे हैं. तो ये हो जाएगा 1.60 मीटर. ठीक है ना. अब क्या करना है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 90 एप्रॉन ये लिखेंगे. करते हैं मल्टीप्लाई. यहाँ पर 1.60 इंटू 90, ये मीटर में आंसर आ जाएगा. अब ये हो गया 16 9 जा 144. ठीक है ना. ये 2 ज़ीरो भी लगाओ, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ. ठीक है ना. और उसके बाद 2 के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल यहाँ से 2 के बाद यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा मीटर. तो लगभग 144 मीटर क्लॉथ हमको चाहिए होगा. ठीक है ना. ये 4 वाला मैंने यहाँ पर कर दिया है. इसको कॉपी बता लीजिएगा, बाकी 2 3 आप होमवर्क कॉपी करोगे. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मानू मिक्स 100 ml ऑफ कर्ड एंड
150 ml ऑफ वाटर टू मेक 1 ग्लास लस्सी। 1 ग्लास लस्सी के लिए 100 ml कर्ड चाहिए, 150 ml वाटर चाहिए, तो जाके 1 ग्लास लस्सी बनती है। हाउ मैनी ग्लास ऑफ लस्सी कैन ही मेक विद द 3 लीटर ऑफ कर्ड। कर्ड उसके पास 3 लीटर है, यानी दही उसके पास 3 लीटर है। 100 ml का बनता है 1 ग्लास लस्सी दही से, है ना। अगर 100 ml दही है तो उससे 1 ग्लास लस्सी बनेगी। पानी 150 ml पड़ता है, तो यहाँ पर पानी से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास दही कितना है वो देखेंगे, पानी तो कितना भी आ ही जाएगा। तो 100 ml से 1 ग्लास लस्सी और 3 लीटर कर्ड जो है उससे कितनी लस्सी बनेगी। तो क्या करेंगे, 3 लीटर को 100 ml से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कर लें इसको, चलिए करते हैं। 100 ml कर्ड से बनती है लस्सी 1 ग्लास, तो लीटर है 3 हमारे पास। 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3 लीटर में 3000 ml हो जाएगा, है ना। तो 3000 ml में कितने लस्सी बनाएगी, हमें ये निकालना है। तो हमने लिख लिया 3000 ml कर्ड के लिए क्या होगा, 3000 को हम 100 ml से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, बचेगा 30 ग्लास ऑफ लस्सी, यानी हम 30 ग्लास लस्सी के बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अ मेडिकल कंपनी हैड अ प्लान टू फिल 20 लीटर ऑफ कफ सिरप इन स्मॉल बोटल्स ऑफ कैपेसिटी 125 ईच। If they are now filled the same quantity syrup in bottles capacity 100 ml each, how many more bottles would they required? कप सिरप है किसी कंपनी के पास, कितना है, 20 लीटर है, उसको बोतलों में भरना है और एक बोतल की कैपेसिटी है 125 ml, है ना। तो कितनी बोतलें भर जाएंगी, तो 20 लीटर में होते हैं 20,000 ml, इसको डिवाइड करेंगे 125 से, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कि कितनी बोतलें भरेंगी। इसको काट लेंगे 125 को और इसको, तो 160 125 8 16, हाँ ठीक है, 160 भर जाएंगी बोतलें, कौन सी, 125 ml वाली। और अगर हमको 100 ml की भरनी है तो कितनी भर जाएंगी, तो फिर 20,000 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 100 से, ठीक है ना। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कटेंगे, तो अब भरेंगी बोतल 200, 125 ml वाली भर पाएंगी 160 और 100 ml वाली भर पाएंगी कितनी, 200। तो दोनों में डिफरेंस कितना है ये बताना है। हाउ मैनी मोर बोटल्स वुड दे रिक्वायर्ड, यानी कि 240 का अंतर है ना, 200 माइनस 160 40 बोतल, तो 40 बोतल हमको और चाहिए होंगी भरने के लिए, समझ गए ना। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा, तो ये आप लोग होमवर्क में करोगे, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया करना कैसे है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप 20 टेलीविजन सेट सोल्ड ऑन अ डे। किसी दिन 28 टेलीविजन बेचे गए। द प्राइस ऑफ 1 टेलीविजन सेट वाज इतना, फाइंड द अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलिंग द टेलीविजन सेट ऑन द डे। यानी एक टीवी बिकता है इतने का, 28 टीवी कितने के बिकेंगे, तो इसकी और 28 की क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, कर लोगे, चलिए ठीक है। मिस ज्योति वॉक्स अराउंड अ पार्क 50 मीटर डेली। एक पार्क में मिस ज्योति जो हैं 50 मीटर डेली चलती हैं। इफ़ सी वॉक अराउंड द पार्क 5 टाइम्स एवरी डे, 5 टाइम्स वन डे में घूमती है, और तो कितना डिस्टेंस किलोमीटर में कवर करेगी 30 डे में। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको, यानी कि मिस ज्योति वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 50 मीटर डेली। एक स्क्वायर पार्क है कुछ इस तरह का, चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम डायग्राम के लिए।
स्क्वायर यहीं से आएगा, ठीक है ना। ये कोई स्क्वायर पार्क है, इसकी साइड है कितनी, इसकी साइड है 50 मीटर, ठीक है ना। ये मैं 8th वाला कर रहा हूँ। ये साइड 50 है तो चारों ही इसकी 50 50 50 होंगी, और उसको चक्कर यहाँ से चारों तरफ लगाना है। तो फुल चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी मिस ज्योति, यानी इसका पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का। लिख लेता हूँ। तो हमने लिख लिया साइड स्क्वायर पार्क की जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना। क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 50, ये आ गया 200 मीटर। एक चक्कर में इतना चलती हैं वो। और पर डे कितना चल रही हैं, सी वॉक अराउंड द पार्क 5 टाइम्स एवरी डे, यानी कि 5 चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर में क्या है 200 मीटर चलेंगी, तो 5 चक्कर में कितने हो जाएंगे, हमको ये बताना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड, तो 5 चक्कर में तो 200 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि आ जाएगा कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर में को हम बदल लेंगे किलोमीटर में, कितना हो जाएगा, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर वो है पर डे कवर कर लेती हैं। फिर क्या बोला कि 30 डेज़ में कितना होगा, तो भाई 1 डे में 1 किलोमीटर, तो 30 डेज़ में 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 30 डेज़। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो डिस्टेंस कवर कितनी होगी 30 डेज़ में, तो 1 किलोमीटर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 130 जा 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर कुल मिला के वो चलेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब अगला देखते हैं क्या है। अगले में कह रहा है टेलरिंग यूनिट स्टिच इतना बेबी सूट्स, द सूट वर पैक्ड 144 कार्टन्स, ईच ऑफ विच कुड होल्ड 160 सूट्स। फाइंड हाउ मैनी बेबी सूट्स वर लेफ्ट अनपैक्ड। इतने बेबी सूट हैं, ठीक है, और एक कार्टन में 144 सूट्स पैक करने हैं, ठीक। तो कुल मिला के 144 कार्टन हैं और 160 सूट आते हैं 1 कार्टन में। तो 144 कार्टन में कितने सूट आएंगे, तो 144 कार्टन की 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कितने सूट पैक होने लायक हैं, और कितने बच जाएंगे, तो जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये करना है या कर लोगे भाई, फिर बता दे रहा हूँ। 144 और 160 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो इतने तो पैक हो जाएंगे, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। उस आंसर को इस आंसर में इसमें से माइनस कर देना है, जो बचेगा वही फाइनल आंसर होगा। तो ये आप लोग होमवर्क में करना, अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको फिर इसको समझा दूंगा दोबारा से। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।